नमो वीर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशीर्षतोषिकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बोलो मनीषा। नमो वृषभसेनादि गौतम गौतमांत गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं साध त्रिपद्युतैवर्तिना वन्दामहे संख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य शर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन जी त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। अगर ज्वाइन कर लो ना तुम लोग और मंगलाचरण याद हो तो बिना बोले शुरू हो जाया करो, तो हम और रुक जाया करेंगे, है ना। अनुकूलता दिख कर। तो हाँ, पुरुष के बाद कति। बोलो 179 द्वि शब्द के रूप बोलो। द्वि। द्वि शब्द के तो मतलब वो है ना, द्वि द्विवचन में। हाँ बोलो, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, दिख रहा है। द्वौ, हाँ, हम्म द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। तो ये हो गया प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक सा, षष्ठी सप्तमी में एक सा, है ना। फिर त्रि शब्द के क्या बनाए थे अपन ने। त्रि शब्द के बहुवचन के बनाए थे। हम्म त्रयः, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद कति के बनाए थे। हम्म, क्या बनाए थे। कति कति कतिभिः कते कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनां कतिषु। बहुत अच्छा। अब चलते हैं सखी की। सखी भी तो बना लिया था ना, थोड़ा सा। जी एक बनाया सखा। था वो। हाँ, एक बना लिया था। चलो तो उतना देख लेते हैं। प्रथमा के एक वचन में क्या बना था। ये सखा सखी प्लस हाँ, सखा बना था। कैसे बना था। हमारे पास था सखी शब्द, है ना। सखी शब्द का क्या कह रहे थे। सी परे होने पर अन हो जाता है, अंत में अन हो जाता है, तो सखन बन गया था। ठीक है। घुटीचा समुद्र से उत्तरा का दीर्घ हो गया था, तो सखान बन गया था। और व्यंजनाच और ले सी का लोप हो गया था, है ना। हाँ, सखान अभी अपने पास है। फिर लिंगांत नकार का लोप हो गया था, तो सखा बन गया था। ठीक है। कितने सूत्र लगे। सबसे पहले सखी, है ना। फिर सखन, सखुच सखन, और फिर सखान, और फिर सखा। व्यंजना व्यंजन से सीलोपम, और लिंगांत नकारस्य से न का लोप, सखा बन गया था, है ना। सबसे पहले अन किया, फिर अन को दीर्घ करके सखान किया, फिर सी का लोप किया, फिर ना का लोप किया। ठीक है, चार ही काम किए थे। ठीक है ना। अन, इससे अन हुआ सख्युश्च से, गुटीचा संबुद्ध से आन हो गया। और फिर बाद में सी का व्यंजनाच से सिरलोपम हो गया, सी का लोप, लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप हो गया, तो सखा बन गया था। अब घुटी त्वई से क्या कहा था उन्होंने। चलो कुछ नहीं, अभी अपन लगाते हैं सखी, और क्या है विभक्ति। औ औ, है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र आ गया, घुटी त्वई रोटी असंबुद्धि
हाँ, असंबुद्धि घुटी परे, मतलब संबुद्धि तो है नहीं, ये प्रथमा का द्विवचन है। और संबुद्धि कहाँ, संबुद्धि किसको कहते हैं? सिर्फ सी को संबुद्धि कहते हैं। हम्म, सी औ हे राम वाली संबोधन में जो सिर्फ सी है ना, ठीक है। उसको संबुद्धि कहते हैं, ठीक है। बाकी दो को नहीं कहते, औ अस वाले को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? असंबुद्धि घुट परे हो तो, असंबुद्ध घुट परे। तो असंबुद्धि, ये संबुद्धि तो है नहीं, औ है। और घुट भी है, क्या औ घुट है कि नहीं? पंचादौ घुट। पंचादव घुट। तो असंबुद्धि घुट मिल गया अपने को। तो क्या हो जाता है? सखी के अंत में ए, आई हो जाता, आई। तो ई को हम्म, निकालेंगे तो ये क्या बचेगा? हलंत बचेगा। और इसको वो क्या कह रहे हैं? आई कर दो, तो अपन ने सीधा आई कर दिया, तो सखई प्लस औ हो गया अपना। पर आउ ठीक जोड़ है। दिया। अपन आई लिखते फिर व्यंजन से। मस्वरम परवर्णम से जोड़ते, अपन ने ना जोड़ करके सीधे लिख दिया सखई, आई हो गया, ठीक है। अब कौन सा सूत्र लगेगा? आई 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 आय। आई आय लग जाएगा। तो अपन ने आई को निकाला तो सख बचा, आई का आय कर दिया, और औ अपने पास है, और आउ व्यंजन मत अब परम। जोड़ दो, क्या बन जाएगा? सखायौ। सखाया। सखाया। खा हलंत आयौ। आम सखाया। मिल गया, या हलंत उसमें औ मिल गया, तो सखाया। क्या क्या किया बताओ? सखी शब्द था और औ था, जी। ठीक है। तो अपन ने सबसे तो पहले, घुटी समृद्ध से। हाँ, इस ऐसे बोलो, घुटित तो इस सूत्र से 180 नंबर के सूत्र से क्या किया? सखी के अंत में आई को आई कर दिया। आई का आय का ई का एक किया दीदी पहले। ए नहीं, आई, ये आई, आई आई। आई किया। आई फिर किया। आई आय लग गया। हम्म, ठीक है। और व्यंजन मत परम्परा से जोड़ जोड़ दिया, दिया है। सखाया, सखाया बन गया। अब जस लगाओ। जस का अस हो गया। हम्म। और यही सब लगा देंगे। सखी का ई का आय गुटित गुटित सही कर लेंगे। हम्म। आई कर लेंगे, फिर आई का आय कर लेंगे। बोलो मनीषा, अब तुम। और अस में अस जोड़ देंगे। जस का असम ने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है मनीषा? उषा ने तो बता दिया। सखी अस। अस मतलब जस, ठीक है। हाँ। हमने अस हाँ। बना दिया, अब क्या करना और है? जो पूर्व स्वर को तो सा करना हो जाएगा ना दीदी। नहीं, उषा बताओ फिर से। घुटित कुटित दीदी ने। हम्म। हाँ, ई का ना आई कर लेंगे। आई आई कर लेंगे। आय बोला ना दीदी। हाँ, ई का आई, आई बोलो, आई। आई कर लेंगे, आई हाँ। कर दिया, किस सूत्र से गुटित तो किया? ऐसे। घुटित से। हाँ, अच्छा, फिर अब क्या समुद्धि परे करना होने पर आई कर लेंगे। है? फिर आई का आय सूत्र, आई आई का आय आय सूत्र कर लगा दिया, लेंगे। ठीक है। आई का आय फिर कर इसके दिया, बाद में, हाँ, आय कर लेंगे। फिर व्यंजन मस्वरम पराण से। जोड़ दिया, और विस्सा का विसर्ग कर दिया, ठीक है। हाँ। जन्म परवर्णम से जोड़ दिया आय को, जरा, सखाया बन गया, ठीक है। जी संबुद्ध, जी जी जी। संबुद्ध मुनि शब्दवत। तो सखीन बन जाएगा, संबुद्धि में क्या बनेगा? मुनि शब्दवत। हे सखे, हे सखायो, हे सखायो। सखाया वो सही सका। हाँ। हे मुनि, हे मुनियाऊ, हे मुनिया। हाँ, द्वितीय में बनाओ। हम हम क्या था? अम औषस। हम्म, हम हाँ, होते आम हैं। अवसर। अम औषस का क्या बनेगा? पहले अम का बना, मुनि। अम रखा अपन ने, ठीक है। हम्म। अम में देखते कोई सूत्र है क्या लगेगा? न सकिष्टा दावग्नि। हाँ बोलो। ना सत्य साक्षात अवग्नि। दावाग्नि। न सकिष्टा दावग्नि मतलब सखी शब्द जो है, सखी शब्द टा आदौ, सखी शब्द टादौ स्वरे परे अग्नि संज्ञक नहीं होता। टा आदि स्वर लगा रहे अपन, अभी तो अम रह गया ना अपना, अम कहाँ है? अच्छा, टादौ, टादौ में क्या कह रहे हैं? कौन सा सूत्र लगा रहे हैं? न सखिष्टा दावग्नि, ठीक है, ये लगेगा। टा आदि स्वर परे, अपन ने दो तो बना लिया ना। हम औषस, अमौसस बन गया कि नहीं बना? अमौसस बन गया था। सखायम, सखायो, सखीन, यहाँ पे कह दिया जी। था मुनि, संबुद्ध मुनि शब्दवत, फिर सखीन लिख दिया सीधा। तो इसका मतलब अम लगा के अपन खुद बनाओ संधि से, वही वाले घुटित्वई से।
अम लगा लो पहले, वो वाला सूत्र बाद में लगेगा, अभी टा में नहीं आए। तो आई किया, बना, सीधा सीधा है उषा, अभी तुम बोल रही हो। सही। सखाई कर दिया, और हाँ अम, तो आई का आय, हाँ। तो सखाय बन गया। या हलंत है, अम जुड़ गया तो और सखायम बन गया। जुड़ गया तो ठीक, खाएगा। सखायम। इसी प्रकार जी अम औसस, औ में सखायऊ बन गया, अभी बना लिया अपन ने। ठीक है, सखी धन औ जी। मतलब सखायऊ। अब चलो टा, हम्म, अब टा आया है। अब सखी में टा लगा रहा है, तृतीय का एक वचन, है ना। हम्म, अच्छा, अम औसस, सस में सखीन बनेगा, मुनि जैसे, मुनि शब्दवत, है ना। मुनीन हम्म, बना था ना, तो ये सखीन बन गया। ससोकारा सश्चना, है ना। अग्नि संज्ञक, जी। शश के आकार का पूर्व का रूप हो गया और सा का न हो गया, सखीन बन गया। ठीक है, हम्म, अब टा लगा हम्म, रहे अपन। तो टादो स्वरे परे अग्नि संज्ञा सखी शब्द को की नहीं होती। कवि की थी ना अपन ने, किसकी की थी? मुनि की थी। किसकी की थी, याद है? इदुदग्नि, इदुदग्नि, है ना, मुनि शब्द की थी। इकार और इकारांत और उकारांत की अग्नि संज्ञा होती है। ठीक है, नियम था, लेकिन ये विधि सूत्र है, इसने विधि बना दिया सिर्फ सखी शब्द के लिए, कि सखी शब्द के परे अगर स्वर हो, टादी स्वर हो, टादी से सभी स्वर ले लेना, टा के बाद भ्याम बिस तो स्वर नहीं है, गे ले लेना, भ्याम व्यास फिर छोड़ देना, फिर गसी ले लेना, है ना, फिर भ्याम भ्यास छोड़ देना, फिर गस ले लेना, ओस ले लेना, आम ले लेना, फिर गी ओस तक आ जाएगा, तो जितने भी स्वर हैं सब ले लेना है। ठीक है, इनकी अग्नि संज्ञा नहीं होगी। आ गया समझ में? टीका का अर्थ तो क्या बन जाएगा? अग्नि संज्ञा नहीं होगी तो इवर्ण यम सवर्ण नच परो लोप्या। ई जो है सखी का ई किसी है। किसी बार फिर से बोलिए ना, आपने जो बोला अभी। आप रिकॉर्डिंग से सुन लेना, तुम्हारा बार बार कट हो रहा है। हाँ देखो ठीक है क्या बोलिए। बन गया, कुछ नहीं किया इसमें, अग्नि संज्ञा नहीं की और संधि कर दी। सखी शब्द से हम्म, आदि स्वर परे हो तो अग्नि संज्ञा नहीं होती, हमने थोड़ा लंबा खींच दिया था, सारे स्वर गिना हम्म। दिए थे, कुछ भी नहीं हाँ बताया। हाँ हाँ। ठीक है, तो अग्नि संज्ञा नहीं हुई, तो क्या हुआ? पूर्व स्वर रूप नहीं हुआ, सीधा इवर्ण यम सवर्ण नच परलोप क्या हो गया? सख्या। जी। टाका, टाका आ है ये, है ना, ये हम्म। टाका आ है ना, तो इसको अपन ने इसमें जोड़ दिया। या इवर्ण यमन अच्छा। वर्ण से या हुआ था ना, मतलब इसमें सिर्फ हम्म, संधि हुई है, इतना समझना। सखी और आ में संधि हुई है, तो कौन सी संधि हुई? इवर्ण यम सवर्ण। कुछ नहीं हम्म, किया ना, सिर्फ एक काम किया कि अग्नि संज्ञा नहीं की। अग्नि संज्ञा करते तो क्या बनता? सखी ना, टाना सूत्र लगता। ठीक है, तो हम्म, अग्नि हम्म, संज्ञा नहीं की इसलिए संधि की है, बस ये है इसमें। वो हमने क्या किया था, हम्म, पूरे स्वर गिनाए थे और कुछ नहीं बोला था। ठीक है, हम्म, अब चलो सखी भ्याम में क्या करोगी? सखी तो है ही अपने पास, और ये व्यंजन है, हम्म। तो सीधा जोड़ दो, कुछ नहीं किया, संधि भी नहीं की। ठीक है ना, सखेभ्याम। ज्यों का त्यों लिख सखेभ्याम। दिया। हाँ, ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर सखी भी इसमें क्या किया? रेपसोर विसर्जनीय किया, बस। ठीक है, हम्म। कुछ नहीं किया, विष था, कोई सूत्र नहीं लगा, सिर्फ रेपसोर विसर्जनीय लगा, है ना। एक तो मिनट में इसका जी। विष के सा का विसर्ग कर दिया। फिर सखी में भी हम्म। वैसे ही सखी और गे है, तो गे का क्या रहेगा? ए रहेगा। गे का मतलब अनुबंध हटाएंगे तो ए बचेगा ना। जी। सखी और ए है, संधि कर दो। हम्म, इवर्णो यम सवर्णे न च परलोप्या, तो सा आधा खा, और या हुआ तो उसमें जोड़ दिया सख्य। ठीक है, व्यंजन जी। मस्त करते चल रहे हैं, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं उसको, है ना, अब तो रट गया। अब इसी प्रकार फिर से भ्याम्यास बना लो। भ्याम्यास में क्या किया? कुछ नहीं किया, पास में लिख दिया। हो गया, सीधा अभ्याम लिख दिया और क्या। अभ्यास में क्या किया? रेपसोर विसर्जनीय किया। और विसर्जनीय। यहाँ तक बन गया। अब गसी के लिए, गसी और गस के लिए सूत्र है, गसी गसो रुमा। गसी गसो रुमा। गसी और गस के आकार को ऊ हो जाता है, तो अभी हम गसी लगा रहे हैं, गसी भ्याम व्यस लगा रहे हैं। ठीक है, तो गसी में दो अनुबंध निकाल देंगे हम, तो क्या बचेगा? अस बचेगा। ठीक है, इंगा भी अनुबंध है और ई भी अनुबंध है, तो दोनों निकाल दिए तो अपने पास अस बचता है। ठीक है ना, ये तो याद हो गया। तो गस जी क्या जी। कह रहा है? सखी और पति के परे होने पर गस का जो आकार है उसका ऊ हो जाता है, तो इसका हमने ऊ कर हो गया। ठीक है यहाँ तक? जी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं?
बस रेपसोर विसर्जनीय। इसमें दीदी स्लेट जा रही है। इवर्णो यमस वर्ण करो। इवर्णो यमस वर्ण से क्या हुआ? इवर्ण यमस वर्ण से या हो गया सा, आदक खा, या में ऊ जोड़ दिया सा का विसर्ग। ठीक है ना, संधि संधि है। दीदी अब इसमें जो नहीं लगेगा बहुत टे गुटी, नहीं, वो काय ई का बनाए? अपन ए करते थे। कहाँ करते थे? तो अभी अपन ने किया ना सख्यु बनाया, उसमें क्या बोलते हैं, ई का आई, आई करे फिर आई का आय किया जाए। तो उसकी टीका बोलो क्या है? बहुत ते गुटी ऐसा कुछ है ना। नहीं, उसकी टीका देखो तो। हाँ हाँ ठीक, घुट परे होने पर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। पंचादव घुट है तो घुट परे होने पर। हाँ, अब इसी प्रकार सख्यो बना लेना, ओस लगाएंगे तो इवर्णो यमस वर्ण रेप्स और हाँ विसर्जनीय दोनों संधि के सूत्र लगे। ठीक है ठीक मनीषा? है, हाँ जी सख्यो दीदी। ठीक। सख्यो बन जाएगा ना। कुछ नहीं किया, जी। हाँ ओस का ओ जोड़ दिया और सा का विसर्ग कर दिया, सख्यो। ठीक। कुछ भी नहीं है, संधि है इसमें ज्यादा। अब क्या आया? नाम। हम्म, नाम में आमी चनु सखी कर नाम। देंगे। सखी है अपने पास और आम है। हम्म। ठीक है, तो आमी चनु से हनु का आगम किया, उ अनुबंध को हटा दिया, हलंत बचा। और फिर दीर्घ मामी सनऊ से ये दीर्घ हो जाएगा, सा और ना से सहित आम परे हो, इसका दीर्घ हो जाता है, तो सखी नाम बन गया। ठीक है ना, बना लोगी जी। कि फिर से बताएं? बता दीजिए दीदी एक बार। देखो, आम लगाया अपन ने। ठीक है, आम हम्म। परे होने पर आमी चनु नु का आगम हम्म। किया। आगम होता है, उसमें उ अनुबंध है। ठीक है, हम्म। हमारे पास क्या हो हम्म। गया? हम्म, सखी हो गया और नू हो गया और आम हो गया। इतना हो गया अब अपने पास आमी चनु बस से। ठीक है, हम्म। दीदी दीर्घ करना है अपन को। आमी सनऊ सूत्र से क्या होता है? न सहित आम परे हो, योगदा करते। इसका दीर्घ हो जाता है ना। हाँ दीर्घ आमी सनऊ से दीर्घ कर देते हैं, ना में आ मिला दिया तो नाम बन गया। ठीक है, सखी नाम। आ गया ना अब? जी हम्म, जी आ गया। चलो, सखी नाम बन गया। अब सखी पत्योर्गी बोलो सूत्र। सखी पत्ती और सखी गी। पत्ती और घी। अब अपने को लगाना है घी और सुप। सखी घी, है ना, घी में बस लगाने के, बाकी ओस और सुप तो सीधा बन जाएंगे। तो सखी पतिभ्याम पारो घी एव औ भवति। अभी पति शब्द नहीं है, सिर्फ सखी शब्द है, तो इनके परे हो हम्म। घी है, उसका क्या हो जाता? औ हो जाता, पूरे घी का औ होता, गिरव सा पूर्वा जैसे ना, तो औ हो गया। अब सूत्र लग जाएगा कौन सा? इवर्णो यम सवर्ण न च परो लोप्य, तो सख बचा और ई का या हो गया हलंत, इसमें औ जोड़ दिया, सख्य बन, अच्छा, है ना। सख्य। सख्य। आ गया समझ में? जी दीदी। अब ओस में तो वही बनेगा, कैसे? सख्यो, जैसे ये बनाया था अपन ने ऊपर, सख्यो, ये वाला। हम्म। षष्ठी जैसे सप्तमी में भी बनता है, एक कैसे बनते ना। फिर बचा सुप। सुप में सिर्फ एक सूत्र लगा है, कौन सा लगा? नामी कर परः प्रत्यय विकारागमस्थः सी प्रत्यय विकारः शीशम शांतरोपी। नु विसर्जनी। शांतरोपी, फिर से बोलो उषा पूरा। नहीं बनता। हाँ, क्योंकि कर, नामी कर परः हाँ, प्रत्यय विकारः शीशम नु विसर्जनीयः। नहीं, प्रत्यय विकारागमस्थः सिंह समनो विसर्जनीय, प्रत्यय विकारागमस्तः सिंह समनो विसर्जनीय शांतरोपी। शीशम नु विसर्जनीय शांतरूपी। विसर्जनीय शांत बोलो सुन सुन के मनीषा। याद कर लिया आपका। हाँ, सुन सुन के ही तो करना है, बोलो मनीषा तुम भी एक बार। नामी कर हाँ परः प्रत्यय विकारागमस्तः सीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी। बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसी प्रकार सुसखी, अतिसखी, असखी आदि भी चला लेना। तो एक बनाओ, किसके बनाओ? सुसखी के बनाओ, चलो सरल पड़ेगा। कौन बनाएगा? शुरू से बने, बनाना। हाँ, शुरू से, जैसे सखी के बनाए ना अपन ने, इसको देख देख के बनाओ। हाँ यहाँ पे लिखे हैं कहाँ से, ऊपर और कर दे रहा है, सखा से, यहाँ से, यहाँ से, सी सिरलोपम। यहाँ से रूप लिखे ना पूरे, इसको देख देख के बनाओ। सुसखा, सुसखायऊ,
सुसखाय। सुसखायः हम्म, हे फिर सुस सुसखायम, सुसखायम, सुसखायौ, सुसखायं खायः। सुसखाय द्वितीय क्या बनेगा? सुसखायः एक मिनट, सख्यः एक मिनट रुक जाओ, फिर से बोलो। सुसखीन बनेगा द्वितीय के बहुवचन में। शुरू से बोलो। हम्म सुसखा, सुसखा सुस सुसखायौ सुसखायः हम्म, सुसखायं सुसखायौ सुसखीं हाँ बहुत अच्छा। फिर सुसख्या, फिर सुसख्या, सुसख्या सुसखिभ्यां सुसखिभिः बहुत अच्छा। फिर सुसख्ये, सुसख्ये सुसखिभ्यां सुसखा सुसखिभ्यः सुसखेति फिर सुसख्यु बहुत अच्छा। हम्म, सुसखिभ्यां सुसखिभ्यः हम्म, सुसख्यु सुसख्यो सुसखीनां बहुत अच्छा। सुसख्यौ सुसख्यो सुसखे सुसखिषु सुसखी सु। सुसखिषु फिर हे सखे, हे सखायो, हे सुसखे, हाँ हे है सुसखायो, हे सुसखायः, ऐसे बन सुसखाया जाएंगे। हाँ अब पति शब्द से तु भेदः। चलो, तो सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगा था सखी शब्द में? भूतिच संबंध ये भुट सख्युष्ट हाँ, शक्युश्च लगा था। इससे क्या हुआ था? अंत में अन हो गया था, सखन हो गया था, है ना? असंबुद्धि सी, असंबुद्धि सी लगा रहे अपन प्रतिमा की। प्रतिमा की जो संबुद्धि है ना, प्रतिमा की जो सी है ना, वो असंबुद्धि सी कहलाती है। और संबोधन की जो सी है ना, वो संबुद्धि सी कहलाती है। ठीक है, ये अंतर समझ लेना। आ गया समझ में? प्रथमा में सी और जस लगाते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? असंबुद्धि सी। ठीक है, उसकी जब सी की सिद्धि करें। और जब हे राम हे सखी वाला सिद्ध करेंगे सी और जस, तो वो संबुद्धि की सी कहलाएगी। सिर्फ सी को संबुद्धि कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा सूत्र क्या बनाया था? घुटी चा संबुद्धि। घुटिच संबंध तो इससे क्या हुआ था? नांत उपधा का दीर्घ हुआ था, नकारांत तीर हो जाता सखन का सखान हो गया था। फिर व्यंजनाच्छ से अपन ने क्या कर दिया था? सी का लोप कर दिया था। ठीक है। फिर लिंगांत नकार से क्या कर दिया था? नकार का लोप कर दिया था। तो लोप कर समान का दिया सखा बचा था। फिर अऊ में अपन ने क्या किया था? घुटित ए भवति त्वयी। घुटित्वय हाँ नहीं, अऊ में तो कुछ नहीं किया था, सीधा बनाया अपन ने आई, आय, हाँ। का आय किया हाँ, ये सूत्र लग रहा है यहाँ से। घुटित त्वयी से अंत में आई किया, सखाई, घुटित है ना? और अऊ अपने पास था, तो आई आय से सखायो बना दिया। ठीक है। फिर जस था, तो आई किया सखाई, और जस का आ परे होने से आई आय हो गया, और स का आय विलोप हो हो गया गया, सखाया बन गया। ठीक है। अब टा में बनाया था सख्या, सीधा संधि, इवर्णो यम सवर्णे न च परलोप्य। सखीभ्याम में बस संधि डली हुई, सीधा लिख दिया। ठीक है। हम सखी उसमें भी सखी भी लिए सखी थे भी में रेप स्वर विसर्जनीय किया। फिर सख्य में क्या हुआ? गसीगा वर्ण या मसवर्ण से जोड़ा, है ना? सखीभ्याम में कुछ नहीं किया, भ्याम लिख दिया। भ्यास में रेप स्वर विसर्जनीय। ठीक है। फिर सख्यू में क्या किया? और ये वाला सूत्र लगा, घसी घसो रुमा। गसीगा तो रोना हाँ, घसी और घस परे हो तो आकार का उ हो जाता, तो सखी प्लस हो गया था, अम की जगह हो गया था, नहीं उस हो गया था, घसी है ना, तो अस था तो उस हो गया था। ठीक है। घस यदि आम होता तो हम बचा। कर लेते ना इवन इवन समर्ण पर नहीं, अभी चपर रुको ना, लोप्या अभी रुको। पहले इनने सूत्र में क्या कहा? सखी के परे यदि गस आ अच्छा जाए तो आकार का ऊ तो कर तुम देना। हो जाता अपन ने सखी अस के आकार का ऊ कर दिया, और फिर ऊ आ गया, तो फिर क्या हो गया? इवर्णो यम सवर्णे। इवन सवर्ण हम्म। ठीक है ठीक है, तब अपन ने लगा फिर दिया। उसमें कर दिया उस तो है ही, ऊ को जोड़ दिया व्यंजन व स्वरम से। ठीक। यदि ओम शब्द लिखेंगे कि उस लिखेंगे उस इसलिए लिख रहे हैं, देखो। अच्छा, तुम इसको क्लियर कर लो, नहीं हमने ओम बोल दिया था ना, गड़बड़ हो जाएगा। अपन ने लिखा सखी, है ना? और अपने पास क्या है? गसी। गसी कहाँ का रूप है मनीषा? पंचमी का पंचमी का पंचमी का प्रथमा एक एक वचन वचन। ठीक है। पंचमी का अब एक ये वचन सूत्र क्या कह रहा है? गसी परे हो तो आकार का उ हो जाता है। गसी में अच्छा गसी का अपने पास क्या बचता है? अस बचता है, इंगा और ई का लोप हाँ हो जाता है। तो ये जो आकार है ना, हाँ इससे अपन ने उ कर दिया, तो उस हो गया अपने हाँ तो पास। उस हो गया हाँ अब इवर्ण यम सवर्ण से ई का या किया स,
हाँ, और था या, और ऊ को उसमें जोड़ दिया, हलंत था, छोड़ हाँ, दिया का विसर्ग और किया, विसर्ग है। सख्यो है ना। हाँ, फिर सखीभ्याम सखीभ्य ज्यों का त्यों रखना, और द्विवचन फिर सब तो द्विवचन। जैसे ही होगा। हाँ, उन्होंने बोला ना, उमा पद्धति, उमा पद्धति। आपद्यते, यानी ऊ हो जाता, का अर्थ क्या लेना, ऊ, का अर्थ सिर्फ ऊ लेना। वो बस। यहाँ पर आपद्यते, ऐसा लिखते हैं, हाँ, ऐसा होगा, हो जाता, तो में ये क्या रूप है, ऊ का रूप चलाए, बन गया है ना नपुंसकलिंग में। तो जैसे कुलम कुले कुलानी है ना, इस प्रकार बनेगा, जैसा भी स्वर का रूप चलाएंगे। तो ये ऊ हुआ है अपना, एक्चुअल में नहीं हुआ, ऊ हुआ, इसका ऊ हुआ है सिर्फ आकार का। ठीक है, आ गया। जी। फिर ये षष्ठी का एक वचन, षष्ठी नहीं, षष्ठी है ये वाला, ये तो अपना ये बन तो गया, सब। षष्ठी का ये बन गया। इसमें भी ऊ हो गया, गस है ना, गस का अस बचा, आ का ऊ कर दिया, हम्म। ई वर्ण यमस वर्ण से ऐसे ही बना लिया जैसे ये बनाया था, सक्यो। ठीक जी। है उषा, बन गया, हाँ दीदी, हाँ आ गए। बन गया ना। हाँ, और हम्म। फिर द्विवचन में वैसे ही बनेगा, ओस लगा दो। ओस में क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधे ई वर्णो यमस वर्णे न च परलोप्य से या किया और ये से, वो जोड़ हाँ, दिया और एक सौ विसर्जन। अब सखी नाम तुम बनाओ दोनों। क्या किया, सखी और आम था, फिर ना कहाँ से आ गया। तो नु का आगम किया। हाँ, कौन सा सूत्र है, आमी चनु, आमी चन। आमी चनु अच्छा, से नु का आगम आम परे किया। होने पर नु का आगम हो जाता हाँ है। हाँ, तो और पूर्व की तो उपता का दीर्घ हो जाएगा। हाँ पूर्व की उपता का दीर्घ होता है। हाँ, तो कौन से सूत्र से होता है, दीर्घ मामी सनव। हाँ दीर्घ मामी सनव से, ना सहित आम परे हो तो लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है, तो ई का ई हो गया, और नाम, बस ज्यों का त्यों, नाम। ज्यों का त्यों। रस रिवर्णिभ्य हो तत्र नाम बनता, रस हरी कुछ नहीं है, इसलिए नाम बन गया। फिर घी के लिए अलग सूत्र बनाया, सकी पत्ते और घी, तो घी का क्या हो गया, औ बन गया। ठीक है, तो क्या बना, औ करने से सख्यऊ, सप्तमी का एक वचन, है ना। घी का क्या हो गया, औ हो गया ना, घी का औ, ये लिखा, पूरे निकल घी का अपन ने औ कर दिया, बन गया सप्तमी का एक वचन, मनीषा। जी जी जी। सकते। ये घी था अपने पास, घी सखी और को घी औ था। हो जाता है, सखी से परे घी को औ हो हाँ, जाता है। पूरे घी का औ कर दिया। अब संधि कर दो, हम्म। ई वर्णो या सवर्णे, तो सख्य हो गया, हाँ, तो ई का या हो जाएगा, और औ और जुड़ या का गया, औ, औ जोड़ देंगे तो यह हो हाँ जाएगा सख्य हो, सख्य। ठीक है, सख्य हो। फिर उसके बाद क्या, सख्य हो, उसमें अभी जो बनाया था ये, कुछ नहीं किया, ई वर्ण हाँ। या सवर्ण रेप स्वर विसर्जनीय। फिर सखी सुमेश हम्म। किया, सिर्फ सा का सा किया, नामी कर पर प्रत्यय विकार गमस्था, सी समनो विसर्जनी शांतारोपी। ठीक है, अब पति शब्द कल जी। देखेंगे, इसका और रिवीजन कर लेना रिकॉर्डिंग से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया 2 बार में, है ना। जी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले ही कम पढ़ो। आचार्य पदमाचष्टे पाद शिशु समेध्या तद विज्ञ सेव्या पाद पाद कालेन पच्यते, आधा भी पढ़ो ना, समय आने पर अपने आप पूरा आ आवाज जाता चली गई। है। समझ में तो आ जाता दीदी, थोड़े थोड़े सूत्र जल्दी नहीं लगा पाते। हाँ, वो तो शुरू में पहली बार पढ़ रही हो तुम तो, कितने लोग तो कितनी हम्म। बार पढ़ते हैं तो भी हम लोग को भी देख, याद नहीं है। अभी पीछे जितना पढ़ आए हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी सब हमको याद हो गया और फटाफट लगा दें याद कर करके। जो लोग बहुत बार पढ़ाते ना, पढ़ाते ही रहते हैं, हम्म। उनको हो भी जाता है, रहता रट जाता। अपन तो अब 30-40 साल बाद पहली बार पढ़ रहे हैं, तुम लोग के निमित्त से अच्छा है ना। तो देखो, तो पढ़ा नहीं आपको दीदी, बहुत अच्छा। तो नहीं, कुछ अच्छा तो नहीं है, अभी देखते हैं, अब आगे और कठिन आएगा। अभी कोशिश कर रहे हैं कि सरल से सरल करके सबको समझ में। आपके ही साथ साथ में चलना, हम सब लोग को कोई छोड़ेगा तो नहीं आपको। नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसी भावना होना चाहिए। हम्म। चलो, पीयूष चलो। है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र निधि चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।